नमस्कार, शहरनामा में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। यूपी के राजस्व मंत्री शिवपाल यादव ने आज बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसानों को दी जाने वाली राहत की समीक्षा की है। शिवपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्त से बात की और पूर्वांचल के कई जिलों में मुआवजा वितरण में हुई लापरवाही पर नाराजगी भी जाहिर की। बैठक के दौरान कई मंडलायुक्तों और डीएम को फटकार भी लगाई गई। साथ ही उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। शिवपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने तत्काल राहत राशि जारी की और केंद्र की सहायता के बगैर भी किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। शिवपाल ने केंद्र पर झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय टीम के सर्वे के बाद भी पैसा जारी नहीं किया गया। बैठक के बाद कई निर्देश भी जारी किए गए और अब राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से एक अतिरिक्त सर्वे भी कराया जाएगा। जिन जगहों पर फसल को 50% से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और विकास विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना करेंगे। राहत राशि गांव और न्याय पंचायत में कैंप लगाकर बांटी जाएगी। साथ ही शिवपाल ने अपने 1 माह के वेतन को आपदा राहत कोष जमा कराने का ऐलान किया है। अब अधिकारी सुन रहे होंगे तो मैंने सभी अधिकारियों से भी संवेदनशीलता दिखाई और हमने जिलाधिकारियों को भी निर्देश भी दिए हैं। वे बहुत कुछ कर सकते हैं, जिलों में बहुत से लोगों से अपील कर सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहिबान, बहुत ऐसे हमारे प्रदेश में ऐसी शक्तियां हैं, उनसे भी अपील कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर देहात के आघू कमालपुर गांव में फसलों की बर्बादी से बदहाल किसानों का हाल जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और वापस लौट आए। योगेंद्र प्रताप जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। योगेंद्र, जिस तरीके से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से मुलाकात की है, जो नुकसान हुआ है इसका जायजा लिया है, इसके बाद किसान कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो मदद की बात वो कह रहे हैं वो पूरी हो पाएगी? श्वेता, बिल्कुल। देखिए, राजनाथ सिंह जैसे ही यहाँ आए, यहाँ फसलों का निरीक्षण करने की शुरुआत की, महज 1 से 1.5 मिनट ही यहाँ पर रुके हैं। रुकने के बाद सीधे इन्होंने जनसभा स्थल का रुख कर लिया, जिसको लेकर जो किसान थे, जिन लोगों के खेत थे, वो लोग काफी आक्रोशित नजर आए। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से राजनाथ सिंह यहाँ आए, उनको कम से कम अगर किसानों के पुरसाने हाल को समझना था तो किसानों से बात करनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि किसान से उन्होंने बात किए बगैर यहाँ से चले गए, जिसको लेकर किसान काफी आक्रोशित थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने से कोई फायदा नहीं है और इस तरह से राजनाथ सिंह का यहाँ आना किसानों के लिए बिल्कुल बेकार साबित होता है। जी, चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता देंगे जिस तरीके से राजनाथ सिंह पहुंचे जरूर थे, लेकिन किसानों से बातचीत नहीं हुई है, जिसके बाद किसानों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहरहाल, गांव के दौरे से निकलकर जब राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट परिसर की जनसभा में पहुंचे तो उन्होंने किसानों के लिए राहत का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि 60 साल की आयु पूरी कर चुके किसानों को सरकार 5,000 रुपए महीने की पेंशन देगी और इसकी बाकायदा घोषणा भी कर दी गई है। ब्रिजेश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, ये बताइए कि जिस तरीके से कानपुर देहात में जब गए थे राजनाथ सिंह, किसानों से उन्होंने बात नहीं की, उस दौरान तो नाराजगी जरूर देखने को मिली किसानों की, लेकिन अब जो केंद्र की तरफ से ये 5,000 पेंशन का तोहफा दिया गया है, जो किसान 60 साल के हो चुके हैं, इसके बाद किस तरीके की रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं श्वेता कि राजनाथ सिंह जब मंच पर पहुंचे तो तमाम किसान वहां पर पहुंचे हुए थे, जो अपनी बर्बाद फसलों को लेकर के वहां आए हुए थे और उन्होंने उनको वो दिखाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से हम बर्बाद हुए हैं और महज केंद्र और प्रदेश की सरकारें हमारे साथ राजनीति कर रही हैं, केवल दावे कर रही हैं, हमें कुछ भी मदद अब तक नहीं मिल पाई है। इस पर राजनाथ सिंह ने मंच से घोषणा की कि इसका मसौदा तैयार हो गया है और इसकी बाकायदा घोषणा भी होगी। अब 60 वर्ष पूरी कर चुके जो किसान होंगे उन्हें 5,000 रुपए महीने पेंशन दी जाएगी और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाकायदा इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है और जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि हाल के दिनों में जो देखने में आया है, जितने भी किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उसमें ज्यादातर किसान ऐसे थे जिनकी आयु 60 साल से ऊपर की, क्योंकि वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अगर उन्हें 5,000 रुपए पेंशन का तोहफा केंद्र सरकार देती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत होगी और उम्मीद की जानी चाहिए किसानों की आत्महत्याओं पर कुछ हद तक रोक भी लग पाए। चलिए ब्रिजेश, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बादी पर एक तरफ यूपी सरकार किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा नजर आ रहा है। गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि फसल बर्बाद हुई नहीं है तो मुआवजा क्यों मिलेगा। वहीं जब जी संगम की टीम मौके पर पहुंची तो ग्राउंड रियलिटी नजर आई है। पेश ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा की रिपोर्ट। लगातार बेमौसम बारिश किसानों को तबाह करने का काम कर रही है। इस वक्त हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं, जब उन्होंने अपने घर से निकलकर खेतों का निरीक्षण किया था और आकलन करने की कोशिश की थी कि आखिर नुकसान कितना हुआ है, तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट भेजी थी कि गाजियाबाद में इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि पूर्वांचल में हुआ है। लेकिन हकीकत कुछ और है। जो यहाँ के किसान हैं वो लगातार स्थानीय प्रशासन को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो खेत हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और प्रशासन कहता है कि उनका नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त हम गाजियाबाद के लोनी इलाके में और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो खेत है, खेत की जो खेती है वो तबाह हो चुकी है। अनाज पूरी तरह से खेतों में गिर चुका है और किसान मजबूर हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, जो गाजियाबाद के डीएम है उनका बयान आपने सुना होगा कुछ दिन पहले। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन खेतों में कुछ और दिखाई दे रहा है। नुकसान हो रहा है सर, कोई आ नहीं रहा। हम भी डीएम के पास भी जा रहे हैं, कोई आई बात है। ये देखो सारा खत्म है, बारिश लौनी ले रही, दीमक न खा ले, नीचे ना पशु खाएगा ना आदमी खाएगा। इसे बताइए आप, कुछ है ही नहीं, बताओ जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा का पूरा खेत ये दिखाए जहाँ पर जो अनाज की फसल है वो पूरी की पूरी तबाह हो गई है। जो किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर कब सरकार के लोग आए और कब उनको मुआवजा दें। अच्छा, आप हमें बताइए कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सांसद वीके सिंह आए जी के आने से पहले यहाँ पर कोई डीएम आया हो, एसडीएम आया हो? कोई नहीं आया जी अभी तक। वीके सिंह ही आया अभी। जो नुकसान है इस इलाके में कितना मानते हैं आप? अब जी इतना तो अंदाजा नहीं किया जा सकता, पर नुकसान तो नुकसान ही है जी। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, कुछ गुंजाइश बची है? कुछ ये अनाज बिल्कुल खराब हो गया है। ये खाए ना तो आदमी के खाने मतलब बचा ना पशु के मतलब का बचाओ जी, सड़ चुका कहने मतलब ये है। बात करें यूपी के मुख्यमंत्री की तो वो कहते हैं कि फंड रिलीज कर दिया है हम लोगों ने। तो फंड रिलीज हो गया है तो फंड कहाँ है? 700 रुपए का नहीं, हमारे यहाँ के तो कोई भी नहीं आया। एक बता रहे 75 रुपए का चेक आया, 500 रुपए का खाता खुलता। बताओ उसमें क्या होगा? 75 में 500 मिलना चाहिए ना। मतलब अभी भी 70 रुपए के चेक आ रहे हैं। 700 रुपए के चेक दिए, टीवी में दिखा 80 रुपए के चेक दिए, इसमें क्या होगा बताइए आप। किसान होते हैं वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहते, पूरी तरह से खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन उनकी जो खेती है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और जो नुकसान है वो लाखों में है। अगर सरकारी मदद की बात करें तो महज 70 रुपए और 500 रुपए के चेक इनको मदद के लिए मिल रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन राहुल के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो वहीं गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह खुद इलाके के दौरे पर किसानों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीके सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। जनरल वीके सिंह जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जनरल साहब, आज आप अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं, जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करने आए हैं। क्या है स्थिति क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि हमको बताया गया था कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों का जो आंकलन हुआ है उसमें कहा गया है कि उनका नुकसान नहीं हुआ। फिर हमने डीएम से बात की थी, उन्होंने कहा आपने कहा है तो हम दोबारा उनको भेजते। मैंने उनको कहा कि मैं खुद चक्कर लगाने जा रहा हूं, तो इसलिए आज हमने देखा कि एसडीएम भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं और खुद एक पूला उठाकर गांव वाले मेरे को दिखाने के लिए लाए थे। मैं खुद ऐसे गांव से आते हैं जहां हमें पता है कि खेती के अंदर क्या होता है, तो देखा नुकसान हुआ है और मुझे पूरी आशा है कि अब जो सर्वेक्षण होगा उसमें सही चीज डाली जाएगी ताकि लोगों को उसका मुआवजा मिले। मतलब वो बात बिल्कुल सच निकली जनरल साहब की अधिकारी घर में बैठकर रिपोर्ट बना रहे थे, लेखपाल और जो पटवारी हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कई बार ये देखने को मिला है ऐसा, अब ग्राउंड पे दिखाई दिए हैं तो मुझे यकीन है कि हर चीज ठीक होगी। जी जनरल साहब, एक समस्या और ही आ रही थी। खुद जो सरकार के मंत्री हैं यूपी सरकार के, उन्होंने कहा कि कई जगह किसानों के पीएम नहीं हुए। इसके अलावा जब किसान मर जाता है तो खसरा खतौनी में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ, उनकी मौत और उनका जो उत्तराधिकारी होता है जो जिसकी वजह से उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये कितनी बड़ी खामी मानते हैं आप? देखिए, ये प्रशासनिक खामी काफी दिनों से चल रही है। इसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक हम पूरी चीज को डिजिटाइज नहीं करेंगे, जो कि काम कई स्टेट्स के अंदर हो गया, तब तक ये कमी हमको हमेशा दिखती रहेगी। तो हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके
इस चीज को दूर किया जाए। सर, अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से आप बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर, तो क्या क्या मुख्य चीजें रखेंगे और कब तक बात करेंगे? देखिए, मैं तो जिस दिन ये बेमौसम की बरसात हुई थी उसी दिन मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि बेमौसम की बरसात है, किसानों का नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर कुछ करिए। अब सर्वेक्षण के बाद जब मैं जाऊंगा दोबारा उनसे बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि क्या किसानों की दिक्कत है और उसको कुछ सुझाव दूंगा ताकि इनको ठीक किया जा सके। जी, तो जनरल वीके सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा किया और शाम तक उनका ये दौरा चलता रहेगा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो सही नहीं सुनी जा रही, जो आकलन है वो अभी तक ढंग से नहीं हो पाया है। गाजियाबाद से कैमरामैन राहुल के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। कासगंज के किसानों को मुआवजा मिलने में देरी के पीछे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल प्रशासन ने फसल का सर्वे शासन को देर से भेजा, जिसकी वजह से मुआवजा नहीं मिल सका। इस लापरवाही की बात अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर ने भी कबूली है। दरअसल एटा में जब उनसे कासगंज के किसानों को मुआवजा न मिलने पर सवाल पूछा गया तो वो बोले कि कासगंज प्रशासन ने नुकसान की रिपोर्ट देर से भेजी। स्थिति यह है कि अभी तक जो है मुआवजा कोई नहीं मिला। एक बार लेखपाल आए, पूछ के चले गए, बस मुआवजा कोई मिला नहीं है। खेती में तो जब कछुआ होना सा 20 किलो को बीघा है, जब तो बहुत है, जब 20 किलो को बीघा न लेकर गल्ला, खेती तो बिल्कुल ही बर्बाद है। कासगंज की डिमांड ऑलरेडी शासन को भेज दी गई है और जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है कासगंज और अलीगढ़ दोनों उसमें शुरू हो जाएगा। क्या वजह है कासगंज मतलब लेट मुआवजा की डिमांड की गई है? उसमें जो लॉस हुआ है वो थोड़ा देर में रिपोर्ट हुआ है और सूचना कल या परसों भेजी भी जा चुकी है शासन को और उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी ही धनराशि उसकी भी प्राप्त हो जाएगी। जनता परिवार के विलय पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया और सभी को साथ लेकर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ सभी लोग एकजुट हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई पार्टी में किसी की मनमानी नहीं होगी। तो जनता परिवार के विलय के बाद गठित होने वाली पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी होगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में मुलायम और राज्यसभा में शरद यादव नेता होंगे। साइकिल चुनाव चिन्ह होगा। तो बहरहाल आपको बता दें कि जब ये बात निकलकर आई थी, जब परसों एक मंच पर सब नजर आए थे, जनता परिवार का विलय हुआ था, 6 पार्टियां इसमें आई, उसके बाद बहुत अहम सवाल था कि नाम क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा। तो फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब देखना यह है कि इस पर कब तक मोहर लगती है और कब तक ऐलान किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 89वीं जयंती के मौके पर एसपी दफ्तर में कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर नाम की एक किताब का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में मुलायम सिंह ने कहा कि इतिहास में केवल 2 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने यूपी के बारे में सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को 200 करोड़ रुपए दिए, मैंने वाराणसी को 2000 करोड़ दिए। मुलायम ने कहा कि हमने चुंगी व्यवस्था खत्म की है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करके पार्टी ने मेरी भावनाओं का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर से राजनीति की नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। चंद्रशेखर जी के आचरण और चंद्रशेखर जी की सादगी और ईमानदारी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सही है कि इतनी सादगी किसी नेता में नहीं किया तो डॉक्टर भुजबल में थी या चंद्रशेखर जी में। कुछ लोग प्रधानमंत्री बनते मंत्री बनते तो जाने कौन कौन से कपड़े बदल के पहनते हैं। चंद्रशेखर जी ने जो कपड़े रोजाना पहनते थे, वही धोती वही कुर्ता उसी तक का प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि यूपी सरकार ने अभी तक बर्बाद हुई फसलों पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है और इसलिए राहत देने में मुश्किलें आ रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 6 दलों की पार्टी के गठन के बावजूद बिहार में एनडीए की जीत होगी। पासवान से बातचीत की हमारी संवाददाता अमिता पारुल ने। कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान आज लखनऊ में हैं। क्यों आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से किसानों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम राहत देंगे, आपका लखनऊ आना हुआ क्या? नहीं, हम लोगों ने यहाँ जो है जो चमक है उसमें 50% का छूट दिया है और जो सिकुड़न वगैरह है उसमें 10% का हम लोगों ने छूट दिया है और यही राज्य सरकार इतना सोच भी नहीं रही थी और प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि 33% जो है हम क्या कहते हैं कि जहां क्षति है, पहले 50% क्षति पर के ऊपर में मुआवजा केंद्र सरकार देती थी, अब उन्होंने रिलैक्स करके कहा 33% की जो क्षति है वहां हम देंगे और जो मुआवजा की राशि है उसको 1.5 गुना करेंगे। राज्य सरकार ये भी कह रही थी कि मदद नहीं मिल रही है। आप झूठ बोल, राज्य सरकार गलत। देखिए, राज्य सरकार जब तक पूरा का पूरा
केंद्र सरकार के खजाने से पैसा आएगा तो राज्य सरकार जब तक पूरा का पूरा रिपोर्ट नहीं भेजती है, जब पूरा रिपोर्ट जाएगा तो आ जाएगा। आप लखनऊ में हैं, एक सवाल जनता परिवार को लेकर भी बनता है, आप पहले उससे जुड़े रहे हैं, अभी आप ये कुछ नहीं है, ये खाली जो है नरेंद्र मोदी के डर से और भाजपा के डर से सब इकट्ठे हुए हैं। इनका कहीं दिल नहीं मिला है, खाली दल मिला लिए हैं। न झंडा का कहीं पता है, न नाम का पता है, न कहीं क्या कहते हैं कि चुनाव चिन्ह का पता है। तो खाली मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष हो गए तो उससे क्या होता है इलेक्शन? बिहार में चुनाव है, सपा सुप्रीमो कुछ नहीं, बिहार में चुनाव होगा। बिहार में भी हम लोग क्या कहते हैं कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे और उसके बाद यहाँ 2 साल के बाद यहाँ भी चुनाव है, यहाँ भी जीतेंगे। तमाम विरोधी दल ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव यूपी बिहार में उसको लेकर ये गठबंधन है। यूपी बिहार के विधानसभा चुनाव अब वो तो डरे हुए हैं, तो गठबंधन उनका काम है, गठबंधन उससे फर्क क्या पड़ता है? तो रामविलास पासवान का ये कहना है कि डरे हुए हैं और शायद यही वजह थी कि ये गठबंधन किया गया है। अब ये देखना है कि आगे आने वाले दिनों में जनता परिवार की क्या स्थिति होती है, लेकिन वो फिलहाल इस गठबंधन को सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रजन के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मुगलसराय रेलवे यार्ड पर सीबीआई और हाजीपुर रेल जोन की विजिलेंस टीम का छापा हुआ है। स्क्रैप की नापतौल यहां पर की जा रही है। स्क्रैप घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है। अजय जी मेरे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, आखिर क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या वाकई ये जो टीम पहुंची है स्क्रैप घोटाले से जुड़े हुए पहलुओं को खंगाल रही है? जी श्वेता, बताना चाहेंगे ये आपसे कुछ समय पहले की बात है। यहाँ पे सीबीआई की लखनऊ की 9 सदस्यीय टीम और इसके अलावा हाजीपुर जोन की जो विजिलेंस की टीम है रेलवे की, उसने छापेमारी की है रेलवे के यार्ड में। और हालांकि सीबीआई की तरफ से इस बाबत अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, छापेमारी अभी भी चल रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो स्क्रैप है उसमें घटतौली का ये मामला हो सकता है और उसी की सीबीआई और हाजीपुर जोन की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। सूत्र का ये भी कहना है कि इस मामले में बड़े घोटाले किए गए हैं जो सीबीआई की जांच में सामने आ सकता है और उसी बात की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। जी श्वेता, चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।